सबसे पहले परिचय करा देते हैं चेतन शेनॉय, हेड प्रोडक्ट आनंद राठी वेल्थ से। चेतन, बहुत स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। और जानना बेहद जरूरी है कि अभी मार्केट, मौजूदा जो बाजार है उसमें किस तरीके के इंडिकेशंस इन्वेस्टर्स को मिल रहे हैं और क्या उनकी रहनी चाहिए सही स्ट्रैटेजी पर। बाजार ने हाईज कई बार टच किए चेतन, लेकिन इस बार की जो तेजी है बाजार की वो क्यों सबसे खास है? स्वाति जी, अभी इस बार की जो तेजी है इसमें खासियत ये है कि काफी सारी चीजों का साथ में हो रहा है। तो पहली चीज तो ये है कि ये तीसरा साल होगा जब भारत सबसे तेज गति से बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था होगा। ये एक एश्योरेंस है वर्ल्ड को कि ये तीसरा साल हो रहा है और इस वजह से काफी सारा अट्रैक्टिवनेस आ रहा है इंडिया की तरफ। और बाकी देश जो हैं जो वो अभी भी लैग बिहाइंड कर रहे हैं और एक सर्टेन इंग्लिश में जो वर्ड है टीना फैक्टर, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, वो इंडिया की तरफ आ रहा है। और इंडिया इज टर्निंग आउट टू बी द कंट्री जहां ज्यादातर लोग कंसिडर कर रहे हैं एलोकेट करने का पैसा। दूसरी चीज जो ये है कि आप अगर इंडिया का टैक्स कलेक्शन देखने जाए, साल भर साल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन दोनों आप लेटेस्ट वाला नंबर देखोगे तो आप समझोगे कि लगभग 10-15% का ग्रोथ है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में। इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में भी पिछले महीने का भी आप देखोगे तो सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन है कंपेयर टू लास्ट ईयर। दिस ईयर वी सॉ 15% ग्रोथ इन टैक्स कलेक्शन इन इनडायरेक्ट टैक्स। आप अगर एफआईआई फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो एवरेज जो एफआईआई का एलोकेशन है इंडियन इक्विटी के अंदर वो लगभग 21% रहा है। लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ एंड कंपैरिजन टू द लॉन्ग टर्म 21%, क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने रिडम्पशन किया क्योंकि वो यूएस और बाकी देशों के वजह से थोड़े रिस्क ऑफ मोड में थे। तो वो वजह से उनका एवरेज एलोकेशन इनटू इंडियन इक्विटी 19% हो गया है, 19-19.5% हो गया है। तो अभी वो वापस बिल्ड करना चाह रहे हैं और इस महीना आप देख रहे हो कि 30-40 हजार करोड़ वापस इंडियन इक्विटी में आया है। और डीआईआई जो है हम जानते ही हैं कि 17,000 करोड़ का तो एसआईपी बुक बन गया है, हर महीना रिकॉर्ड हो रहा है इनफ्लो का। ये सब जो 4-5 फैक्टर्स हैं जो मैंने बोले, इसके अलावा एक और फैक्टर स्वाति जी जो मैं बोल रहा था जो बहुत जरूरी है जानना हमारे दर्शकों के लिए कि चुनाव से 6 महीने पहले हमने लगभग पिछले 5 चुनाव से पहले देखा, 1999 से लेके 2019 तक का हर इलेक्शन में, इलेक्शन से 6 महीने पहले मार्केट बहुत ही बड़ा उछाल दिखाता है। ऑन एन एवरेज 13 से 15% का उछाल दिखाता है। तो इस बार भी वही होते हुए दिख रहा है। इलेक्शन अभी मई जून में आने वाला है, अप्रैल मई जून के बीच में आने वाला है और 6 महीने पहले का वो जो पीरियड है अभी अभी शुरुआत हुआ है और मार्केट हमेशा इलेक्शन को चीयर करता है और वो होते हुए दिख रहा है साथ। एब्सोल्युटली। तो जो जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो भारत के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। चेतन ने बहुत ही अच्छे से समझाया कि क्यों इस बार की तेजी अच्छी है, काफी पॉजिटिव है और टिकाऊ है। और आगे आने वाले जो साल हैं, क्योंकि हम ऑलमोस्ट ईयर एंड पर हैं, आगे आने वाले जो महीने हैं इनफैक्ट वो काफी ज्यादा इवेंटफुल रहने वाले हैं। एब्सोल्युटली। और एक पॉइंट है, मैं चेतन आपसे शुरू करती हूँ कि अभी हमने एक बहुत ही एक फेमस एक बयान सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच का सुना, जिसमें वो ये मंशा जाहिर कर रही हैं कि क्यों ना जो एक निवेश का जो अमाउंट है उसको छोटा कर दिया जाए। 500 की बजाय अगर 100, 150 या 200 या 250 भी से भी अगर निवेश की शुरुआत होती है तो उसमें क्या बुरा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। और जो हम एसआईपी के आंकड़े जो हम 17,000 करोड़ के पार जाते देख रहे हैं तो उसमें उसको और भी ज्यादा बल मिलेगा। आपका इसमें क्या कहना है? ये कैसा एक स्टेप साबित हो सकता है? स्वाति जी, ये जो स्टेप होने वाला है इसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को। नॉट ओनली कि ये पॉइंट ऑफ व्यू से कि पैसा आएगा, पैसा शायद से बड़ा ना आए क्योंकि बहुत रिटेल वाला टिकट होगा, बट जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा और इंट्रोडक्शन होगा एसआईपी का और इक्विटी का, फाइनेंशियलाइजिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आपने अभी बोला, जो सेबी बहुत ही कीन है। दिस शोज वेरी क्लियरली कि सेबी कितना सीरियस है फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेके।
और हर साल वो नया कुछ लेके आ रहा है ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है इंडिया में बढ़े और लोग फिजिकल एसेट्स जो गोल्ड और रियल एस्टेट जो पुराना उनका तरीका होता था इन्वेस्ट करने का, उससे धीरे धीरे माइग्रेट होके कैपिटल मार्केट में भी पैसे लगाए। तो ये बहुत ही फायदेमंद होगा मार्केट के लिए, क्योंकि कई सारे नए रिटेल इन्वेस्टर्स आने वाले हैं। उनको अभी इनिशियल एक एक्सपीरियंस मिलेगा इनिशियल डेज में, और वो एक्सपीरियंस का आगे जाके क्या होगा ये हम सब जानते हैं कि जो भी शुरुआत करते हैं इक्विटी में, स्पेशली थ्रू एसआईपीज ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अभी अभी जो मेरे कलीग ने भी बोला कि इंडस्ट्री में 17,000 करोड़ और हर साल 3 गुना होते हुए, तो अगले 3 साल में 3 गुना होने का एक नींव रखा गया है इस स्टेप के द्वारा। ऑलरेडी ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे फंड मौजूद हैं जहां पर आप 100 रुपए से भी एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। इसको अब कैसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है, इसकी अवेयरनेस कैसे बढ़ानी है, ये फिर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को सेबी के साथ मिलकर और सबके साथ मिलकर एक करना पड़ेगा, एक स्टेप लेना पड़ेगा इसके लिए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अभी भी जो एक व्यक्ति अगर मानिए 500 रुपए की एसआईपी शुरू करता है, क्या वो वाकई उस 500 रुपए की एसआईपी को लंबे टर्म के लिए क्या होल्ड करके रखता है कि नहीं रखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही व्यक्ति अगर मानिए नया इन्वेस्टर जुड़ता है, 250 या 100 रुपए की एसआईपी करे, लेकिन वो उस एसआईपी की जर्नी को लंबी अवधि तक बनाए रखे, इसको सुनिश्चित करने के लिए क्या करना होगा? स्वाति जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि टाइम होराइजन ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, अब जो एचएनआई इन्वेस्टर कर चुका है और समझ चुका है कि लंबे समय में ही पैसे बनते हैं इक्विटी में, और इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है एचएनआई स्पेस में हो गई है। एचएनआई से मास एफ्लुएंट स्पेस में जो 20-25 लाख का टोटल नेटवर्थ वाले लोग जो 2,000 4,000 का एसआईपी करते हैं, 5,000 का एसआईपी करते हैं, उनको भी समझ में आया है। यही अभी पास डाउन करना पड़ेगा 500 रुपए 100 रुपए के एसआईपी वालों को भी, क्योंकि ज्यादातर जो 500 रुपए 100 रुपए का एसआईपी करने वाले हैं, ये हमारे डोमेस्टिक हेल्थ, ब्लू कॉलर्ड वर्कर्स, शायद से स्टूडेंट्स हु आर वर्किंग पार्ट टाइम एंड एक्यूमुलेटिंग मनी उनके एजुकेशन के लिए, ऐसे लोग होंगे। तो सेबी का जो ये स्टेप है, जैसे आपने बोला, इनको सेबी को और एम्फी जो म्यूचुअल फंड बॉडी है, दोनों को साथ मिलके वो वाला काम करना पड़ेगा जो म्यूचुअल फंड सही है वाले प्रोग्राम में हुआ है। तो कई सारे एड्स अभी हर म्यूचुअल फंड में एक सर्टेन 2 पैसा रखा जाता है इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए। तो आई एम श्योर ये इन्वेस्टर एजुकेशन का जो पैसा है रिटेल इन्वेस्टर पे अभी खर्च होना शुरू हो जाएगा। तो एडवर्टाइजमेंट्स का जो मीडियम भी है, चाहे वो दूरदर्शन में हो या कहीं और मीडियम्स हो जो आज शायद से ये मात्रा में नहीं हो रही होंगी, उधर एडवर्टाइजमेंट करके एजुकेट करना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को और ये कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को कि म्यूचुअल फंड कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या अवधि के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे पेशेंस रखना चाहिए। जो ऑलरेडी एक सर्टेन मीडियम से हो रहा है, ये वाले ब्लू कॉलर मीडियम वालों के लिए भी अभी ये एडवर्टाइजमेंट्स और मीडियम राइट मीडियम द्वारा पुश करना पड़ेगा। फेड ने एक कमेंट्री दी और बाजार बिल्कुल स्काई रॉकेट हुआ। उससे पहले ही बाजार का मूड तो बहुत अच्छा था और उस पर 4 चांद लगा दिए फेड की कमेंट्री ने। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है जो भारत में भी हर कोई जानना चाहता है कि फेड ने तो कह दिया कि 2024 रेट कटौती का साल होगा, भारत के लिए समय कब आएगा? स्वाति जी, बिल्कुल ये जो न्यूज है ये दिवाली का पटाखे की तरह फटा है और लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन ये हमारे हिसाब से ये सेकेंड हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर को होने वाला है। फर्स्ट हाफ को नहीं लग रहा है हमें कि होगा, क्योंकि वो इन्फ्लेशन को 2% के आसपास लेके आना चाहेंगे। मैं फेड की बात कर रहा हूँ और उसके बाद रेट का काटने का बात हो रहा है, तो लगभग 2 से 3 25 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट होने की एक्सपेक्टेशन है। और हमें ये भी याद रखने की जरूरत है कि उनका रेट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है आज के दिन पे, जो उनके देश ने लगभग पिछले 2 डेकेड में नहीं देखा था, 26 साल के आसपास तक नहीं देखा हुआ था। तो यूएस में वो रेट कटिंग जो है वो ऑल टाइम पीक से होने वाला है, तो ये हमें याद रखना बहुत जरूरी है। बट ये जो ट्रेंड रिवर्सल है कि रेट हाइक से रेट कट के तरफ जाने वाला है, इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है मार्केट में। हमारे तरफ अगर आरबीआई की अगर आप बात करेंगे तो आरबीआई ने अब तक कोई इंडिकेशन दिया नहीं है, क्योंकि आरबीआई का टारगेट है 4% इन्फ्लेशन का और आप लेटेस्ट प्रिंट देखोगे तो 4.75 के आसपास है। हमें लगता है जब तक वो इन्फ्लेशन को 4 के आसपास या 4 से नीचे नहीं देखेंगे तब तक
रेट कट का बात नहीं चलेगा इंडिया में, स्पेशली गिवन दैट हमारे गवर्नर को आजकल बहुत अप्रिसिएशन मिला है, इंटरनेशनल फोरम से भी कई सारे अवार्ड्स मिले हैं, तो ही विल वांट टू बी प्रूडेंट, ही विल वांट टू बी फॉलोइंग इन्फ्लेशन को बहुत क्लोजली वो वॉच करना चाहेंगे, और इन्फ्लेशन जब 4% से कम होगा तभी वो रेट कट करना चाहेंगे। तो इंडिया में भी सेकेंड हाफ में ही एक्सपेक्ट कर सकते हो आप रेट कट। और एल नीनो का जो इफेक्ट है, जो पिछले साल हमने देखा था, वो उसका एक्सपेक्टेशन अभी भी है कि अगले साल भी देखा जा सकता है। तो आई एम श्योर आरबीआई देखना चाहेगा जून जुलाई तक कि मॉनसून कैसे चल रहा है, और उसके बाद डिसाइड करना चाहेगा रेट कट का, क्योंकि एक बार रेट कट शुरू करने के बाद उसको वापस बढ़ाने का मतलब नहीं बनता। तो आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू बी पहले साल के पहले हिस्से में नहीं होगा, सेकेंड हिस्से में वेरी लाइकली टू हैपन, डिपेंडिंग ऑन मॉनसून, और इन्फ्लेशन 4% से नीचे हो तो होगा सेकेंड हाफ में। आपकी नजर में कौन सी कैटेगरीज अभी निवेश के लिए सही? बिल्कुल, आई थिंक पहली चीज तो ये है कि एक सर्टेन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप प्रूडेंस या रूल फॉलो करना बहुत जरूरी है इन्वेस्टमेंट के लिए। और इस साल के लिए हमने जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप रखा है, वो लगभग 50 से 60% लार्ज कैप में, और लगभग 10 से 15% मिड कैप में, और लगभग 30% जो है स्मॉल कैप में एलोकेट करने का हमारा एडवाइस है इन्वेस्टर्स को। ये इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि लार्ज कैप स्पेस और स्मॉल कैप स्पेस में अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, और मिड कैप स्पेस थोड़ा महंगा चल रहा है। और अर्निंग्स भी देखा जाए तो स्मॉल कैप में अब तक पूरा अर्निंग्स आया नहीं है, लार्ज कैप में अभी अर्निंग्स इस साल बहुत अच्छी तरीके से बढ़ोतरी हुई है, 18% का एक्सपेक्टेड ग्रोथ है अर्निंग्स में। तो लार्ज कैप और स्मॉल कैप में हम थोड़ा ज्यादा एलोकेशन की बात करें, 50 से 60% और 30% इन स्मॉल कैप। ये डायरेक्शनली हम रेकमेंड कर रहे हैं। ऑफ कोर्स टू पार्टिसिपेट, द बेस्ट वे टू पार्टिसिपेट हमारे हमारे हिसाब से स्मॉल कैप फंड बिल्कुल होना चाहिए, और लार्ज कैप फंड के बदले में हम ये रेकमेंड करेंगे कि आप मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड ले लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी लार्ज कैप एलोकेशन होगा और मिड एंड स्मॉल कैप का एलोकेशन भी होगा। सो इंस्टेड ऑफ हैविंग अ प्योर लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप फोकस्ड, ये कैटेगरी और स्मॉल कैप कैटेगरी is what we are recommending to our customers.